एवरीवन, मेरा नाम है ईश्वर चतुर। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर कैलकुलस का जो सेकंड पार्ट है दैट इज वेक्टर इंटीग्रल को स्टार्ट किया था। उसमें हमने लाइन इंटीग्रल देखा है और आज हम एप्लीकेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम एप्लीकेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल देखेंगे। इससे पहले आपको लाइन इंटीग्रल समझ में आना चाहिए, तो इसके लिए इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो है दैट इज लाइन इंटीग्रल, वो आप देख लें। वो देखने के लिए आप आईटेप पे जाके क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप एप्लीकेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल को देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल स्टार्ट करते हैं आज। पहला क्या है, वर्क डन बाय अ फोर्स। दैट इज वर्क डन क्या होता है, इंटीग्रेशन ओवर द कर्व ए टू बी एफ बार डॉट डी आर बार। मतलब हमें अगर कुछ वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो हमें लाइन इंटीग्रल इवेल्युएट करना है गिवन पॉइंट्स के अलॉन्ग। और ये सेकंड क्या है, इफ एफ बार इज अ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ फ्लूइड देन इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज कर्व। ये मीनिंग क्या होता है इसका, क्लोज कर्व है ये, मतलब इसका स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट एक ही है। इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज कर्व एफ बार डॉट डी आर बार इज कॉल्ड सर्कुलेशन ऑफ एफ बार। मतलब वो जो एफ बार वेक्टर फंक्शन दिया है उसके अलॉन्ग सर्कुलेट हो रहा है अराउंड द क्लोज कर्व सी, जो क्लोज कर्व दिया है इन्होंने उसके अलॉन्ग। और एक और पॉइंट होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। मतलब अगर कोई फंक्शन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो उसका ही मीनिंग क्या होता है, उसका जो वेक्टर फील्ड है वो इरोटेशनल रहेगा। या तो हम इरोटेशनल बोल सकते हैं या कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड बोल सकते हैं। मतलब हमें कभी भी किसी एग्जांपल में इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बोला है तो इसका मतलब है कि जो गिवन फंक्शन है, गिवन वेक्टर फंक्शन है, वो इरोटेशनल है। मतलब जिसके डेल क्रॉस एफ बार की वैल्यू 0 आ रही है। अभी एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। क्या है सॉल्यूशन, अभी देखो एफ बार क्या दिया है, ये फंक्शन है एफ बार इज इक्वल टू 2xy प्लस जेड क्यूब आई प्लस एक्स स्क्वायर जे प्लस 3z एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स के। तो एफ बार डॉट डी आर बार क्या बनेगा, एफ बार डॉट डी आर बार इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज डायरेक्टली आता है वो आई की जगह पे dx आता है, जे की जगह पे dy और k की जगह पे dz, क्योंकि हमारा डी आर बार होता है dxi प्लस dy प्लस dz के। ये अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरा डिस्क्रिप्टिव्स देखना है तो पहला वाला जो लाइन इंटीग्रल है वो देख लो आप। इसमें क्या है, दैट इज 2xy प्लस जेड क्यूब इंटू आई के जगह पे आएगा dx प्लस एक्स स्क्वायर, जे के जगह पे आएगा dy प्लस 3z स्क्वायर एक्स dz। ये हमारा एफ बार डॉट डी आर बार है। लेकिन अबे हमें पहले कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड ये प्रूफ करना है, दैट इज डेल क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू 0 दिखाना है हमें। तो पहले डेल क्रॉस एफ बार फाइंड आउट करते हैं। क्या होता है, आई जे के प्लस माइनस प्लस डैबा बाय डैबा एक्स डैबा बाय डैबा वाई डैबा बाय डैबा जेड। और फंक्शन क्या, आई का कोएफिशिएंट दैट इज 2xy प्लस जेड क्यूब, 2xy प्लस जेड क्यूब। फिर बाद में j का कोएफिशिएंट दैट इज एक्स स्क्वायर और k का कोएफिशिएंट दैट इज 3z स्क्वायर x। तो कैसे आएगा, i इन ब्रैकेट i, तो इसका कॉलम और ये रो हाइड करेंगे तो डैबा बाय डैबा y ऑफ दिस टर्म, यहाँ पे y है ही नहीं तो 0, माइनस डैबा बाय डैबा z ऑफ दिस इज ऑल्सो 0, माइनस j इन ब्रैकेट माइनस j, तो इसका कॉलम और ये रो हाइड करेंगे तो डैबा बाय डैबा x ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का 1 होगा, बाकी का टर्म एज इट इज दैट इज 3z स्क्वायर डैबा बाय डैबा z ऑफ दिस। तो यहाँ पे z नहीं है तो ये 0 होगा और इसका आएगा ये 3 आ गया दैट इज 3z स्क्वायर, और लोअर लिमिट क्या करते हैं हम माइनस, दैट इज माइनस 3z स्क्वायर प्लस k इन ब्रैकेट k, तो ये रो ये कॉलम और ये रो हाइड, तो डैबा बाय डैबा x ऑफ दिस टर्म दैट इज 2x और डैबा बाय डैबा y ऑफ दिस, तो y का 1 होगा, z क्यूब तो 0, y का 1, तो यहाँ पे क्या बचा 2x, और 2x क्या करते हैं लोअर लिमिट माइनस, तो देखो ये 0 हो रहा है क्योंकि 3z स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर 2x माइनस 2x, और यहाँ पे तो 0 है, दैट इज डेल क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू 0। तो अभी डेल क्रॉस एफ बार 0 आया है तो हम क्या कर सकते हैं, अभी स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो अभी हमें क्या करना है, ये
स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारा एफ बार इज इक्वल टू होता है डेल फाई। किसी स्केलर फंक्शन का हमने जब डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमारा एफ बार फंक्शन बनता है। तो ये डेल क्या होता है, डी फाई बाय डी आर बार, मतलब इस फाई का डी बाय डी आर बार मतलब डेल होता है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, एफ बार और ये जो थर्ड टर्म है इसको इक्वेट करेंगे, दैट इज एफ बार इज इक्वल टू डी फाई बाय डी आर बार। तो ये डी आर बार नीचे डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा, दैट इज यहाँ पे डिवीजन में तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, दैट इज एफ बार इंटू डी आर बार इज इक्वल टू क्या, डी फाई। तो अभी देखो एफ बार डॉट डी आर बार की वैल्यू हमारे पास है, देखो एफ बार डॉट डी आर बार इज इक्वल टू क्या है, डी फाई। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज डी फाई इज इक्वल टू एफ बार डॉट डी आर बार। इसमें हमारे एफ बार डॉट डी आर बार की वैल्यू क्या है, 2xy प्लस जेड क्यूब डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 3z स्क्वायर एक्स डी जेड। वही मैंने लिखी है, दैट इज 2xy प्लस जेड क्यूब डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 3z स्क्वायर एक्स डी जेड। अभी इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, दैट इज डी फाई इज इक्वल टू 2xy dx, 2xy dx और z क्यूब dx, z क्यूब dx प्लस यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 3z स्क्वायर एक्स डी जेड। डी फाई इज इक्वल टू, इसे रीअरेंज करते हैं, ये देखो 2xy dx, यहाँ पे देखो y के साथ dx आ रहा है तो दूसरा किसी जगह पे dx dy के साथ x आ रहा है क्या, ये देखो dy के साथ x आ रहा है तो इस टर्म को पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस यहाँ पे देखो dx के साथ z आ रहा है तो 100% दूसरे किसी जगह पे dz के साथ x आ रहा होगा, देखो dz के साथ x आ रहा है तो फिर बाद में ये टर्म z क्यूब dx और इसके साथ कौन सी, ये वाली 3z स्क्वायर एक्स डी जेड। अभी ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब हम इसको इंटीग्रेशन देंगे तो इंटीग्रेशन अगर यहाँ पे आया तो विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स वाई को इंटीग्रेट नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन नहीं दिया है, मतलब वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स की वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो हम इसे रीअरेंज इस तरह से कर रहे हैं कि हमारा एक u इंटू वी रूल का टर्म बन जाए। देखो यहाँ पे देखो डी ऑफ किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, dx के, तो कांस्टेंट कौन है, y। और यहाँ पे देखो किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, dy के, तो कांस्टेंट कौन है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई। इसको अगर खोले u इंटू वी रूल से तो यही टर्म बनता है, कैसे, एक्स स्क्वायर का होगा 2x dx, y कांस्टेंट, फिर बाद में देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज, y का होगा 1 dy एज इट इज, मतलब y का आएगा dy, तो ये हुआ u इंटू वी रूल का एक्सपांशन। फिर वैसे ही इस जगह पे देखो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, dx के, तो कांस्टेंट कौन है, z क्यूब। और यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, dz के, तो कांस्टेंट कौन है, x। z क्यूब का होगा, ये 3 आगे आएगा, दैट इज 3z स्क्वायर dz और ये x क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स जेड क्यूब। तो ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल। पहले तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लिख लेते हैं। और इसका क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू डी फाई तो इंटीग्रेशन आएगा फाई, और यहाँ पे क्या फंक्शन बचा है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड क्यूब। और इसको ये क्या आया आपका, स्केलर फंक्शन आया। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन भी फाइंड आउट करना है। और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन मतलब इंटीग्रेशन ओवर द कर्व एफ बार डॉट डी आर बार। तो यहाँ पे एफ बार डॉट डी आर बार का ही ये टर्म है ना, ये देखो ये एफ बार डॉट डी आर बार, और इसका क्या लिया हमने, इंटीग्रेशन, तो यही टर्म आया है। तो डायरेक्टली हम इसको ही लिमिट दे देंगे, दैट इज फाई इज इक्वल टू, लिमिट क्या है हमारे पास, 1 - 2 1 2 3 1 4, दैट इज लोअर लिमिट है
1 माइनस 2 1 और अपर लिमिट है 3 1 4 3 1 4। तो देखो जब अपर लिमिट डालेंगे तो x की जगह पे 3, y की जगह पे 1 दैट इज 9, प्लस फिर बाद में x की जगह पे 3, y z के जगह पे 4 दैट इज 4 4 जा 16 16 4 जा 64 64 इंटू 3 दैट इज 192। और फिर बाद में लोअर लिमिट क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे 1, y की जगह पे -2 और लोअर लिमिट माइनस करते तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा दैट इज +2। और फिर बाद में यहाँ पे x की जगह पे 1, z के जगह पे भी 1 तो माइनस का 1, तो ये कितने हो रहा है दैट इज 192 + 9 दैट इज 201 201 + 2 दैट इज 203 - 1 दैट इज 202 यूनिट। दिस इज योर वर्क डन, दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है, फाइंड कांस्टेंट a so that a bar is a conservative vector field where a bar is equal to axy minus z cube I plus a minus 2x square j plus 1 minus a x z square k। ये जो a bar फंक्शन दिया है वो क्या है, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है, मतलब हमें पहले ही दिया हुआ है कि दैट इज डेल क्रॉस एफ बार की वैल्यू 0 है, ये हमें प्रूफ नहीं करना है, उन्होंने दिया हुआ है दैट इज डेल क्रॉस एफ बार 0 है, लेकिन उन्होंने उस फंक्शन में एक कांस्टेंट है दैट इज a, यहाँ पे भी और यहाँ पे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें इसके हिसाब से, मतलब डेल क्रॉस एफ बार की वैल्यू 0 है ना, तो ये इवेल्युएट करके हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर बाद में बोला है कैलकुलेटेड स्केलर पोटेंशियल, मतलब फाई फाइंड आउट करना है, फिर बाद में वर्क डन भी फाइंड आउट करना है। तो पहले डेल क्रॉस एफ बार फाइंड आउट करते हैं। डेल क्रॉस एफ बार क्या होगा, वो डिटर्मिनेंट आई जे के इट्स प्लस माइनस प्लस डैबा बाय डैबा एक्स डैबा बाय डैबा वाई डैबा बाय डैबा जेड, और यहाँ पे फंक्शन क्या है, ए एक्स वाई माइनस जेड क्यूब, ए एक्स वाई माइनस जेड क्यूब। फिर बाद में यहाँ पे a माइनस 2x स्क्वायर, मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ उसको, a माइनस 2x स्क्वायर, और फिर बाद में लास्ट का क्या है 1 माइनस a x z स्क्वायर, 1 माइनस a इंटू एक्स जेड स्क्वायर, स्पेस कम था। अभी देखो i इन ब्रैकेट डैबा बाय डैबा y ऑफ दिस टर्म क्या है, यहाँ पे y नहीं है तो 0, माइनस डैबा बाय डैबा जेड ऑफ दिस, यहाँ पे z नहीं है तो ये भी 0, माइनस j इन ब्रैकेट, अभी देखो माइनस j, तो डैबा बाय डैबा x ऑफ दिस, x का 1 होगा, बाकी टर्म एज इट इज दैट इज 1 माइनस a z स्क्वायर, डैबा बाय डैबा z ऑफ दिस ये 0 होगा, इसका आएगा माइनस 3z स्क्वायर, लेकिन लोअर लिमिट हम माइनस करते हैं दैट इज प्लस का 3z स्क्वायर प्लस k इन ब्रैकेट प्लस k, तो डैबा बाय डैबा x ऑफ दिस टर्म क्या होगा, वो ये 2 आगे आएगा दैट इज 2 इन ब्रैकेट a माइनस 2x, और फिर डैबा बाय डैबा y ऑफ दिस, तो इस y का होगा 1, ये 0 होगा, तो बचेगा क्या ax माइनस का ax, और इसकी वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू क्या है 0 है, तो इज इक्वल टू 0 को हम ऐसा लिख सकते हैं 0i प्लस 0j प्लस 0k, मतलब इस i का जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू 0 है, j का जो कोएफिशिएंट है उसकी भी वैल्यू 0 है, और ये जो k का कोएफिशिएंट है ये भी 0 है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस जे हम अगर इक्वेट करें तो इसमें से कौन सा भी एक टर्म आपने इक्वेट किया तो हो जाएगा, मतलब इसको इक्वेट करो इसके साथ या फिर इस k के कोएफिशिएंट को इक्वेट करो इस 0 के साथ, तो कि देखो क्या आ रहा है यहाँ से 1 माइनस a इंटू जेड स्क्वायर प्लस का 3z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, j का कोएफिशिएंट दैट इज 0। आप ये टर्म लेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या है, जेड स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड स्क्वायर इंटू 1 जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू ए जेड स्क्वायर प्लस का 3z स्क्वायर
इज इक्वल टू 0। यहाँ से जेड स्क्वायर और प्लस 3z स्क्वायर वो हो रहा है 4z स्क्वायर माइनस 8z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 4 माइनस ए जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जेड स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे जाके डिवाइड होगा तो वो 0 हो जाएगा, मतलब बचा क्या 4 माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो माइनस ए उस साइड में गया है तो 4 इज इक्वल टू ए, तो हमारे ए की वैल्यू क्या आई 4। तो ये हमें कहाँ पे डालनी है, हमारे वेक्टर फंक्शन एफ बार में। हमारा ए बार क्या है, ए एक्स वाई माइनस जेड क्यूब आई प्लस ए माइनस 2 एक्स स्क्वायर जे प्लस 1 माइनस ए एक्स जेड स्क्वायर के। तो अभी ए की वैल्यू क्या आई है हमारे 4, ए इज इक्वल टू 4 आया है, तो ये इस फंक्शन में डालेंगे तो क्या होगा, ए बार इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे 4, तो 4xy माइनस जेड क्यूब आए 4xy माइनस जेड क्यूब आई प्लस यहाँ पे 4, तो 4 माइनस 2 दैट इज 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर जे, और यहाँ पे 1 माइनस 4 दैट इज माइनस 3x जेड स्क्वायर के। ये हमारा ए बार है। अभी हमने ए की वैल्यू तो निकाली, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्केलर फंक्शन फाई फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमने लास्ट एग्जांपल में देखा क्या होता है, डी फाई इज इक्वल टू होता है एफ बार डॉट डी आर बार, लेकिन हमारे पास अभी एफ बार नहीं है, ए बार है, तो डी फाई इज इक्वल टू ए बार डॉट डी आर बार। तो डी फाई इज इक्वल टू ए बार डॉट डी आर बार, मतलब ये जो फंक्शन है आई के जगह पे डी एक्स, जे के जगह पे डी वाई, के जगह पे डी जेड, तो 4xy माइनस जेड क्यूब डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर डी वाई माइनस 3x जेड स्क्वायर डी जेड। तो देखो क्या होगा, डी फाई इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 4xy dx 4xy dx। इसमें देखो dx के साथ y आ रहा है, तो आगे कहाँ पे x के साथ dy आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है, तो दैट इज इसके बाद में ये टर्म लिख रहा हूँ 2x स्क्वायर डी वाई, फिर बाद में ये माइनस जेड क्यूब है और ये भी माइनस है, तो हम माइनस कॉमन लेते हैं, अंदर आएगा जेड क्यूब डी एक्स, और ये लास्ट टर्म क्या, ये माइनस तो कॉमन है, प्लस 3x जेड स्क्वायर डी जेड। देखो z के साथ dx आ रहा है और यहाँ पे dz के साथ x आ रहा है, यहाँ पे देखो dx के साथ y आ रहा है और यहाँ पे dy के साथ x आ रहा है, तो d फाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ये देखो किसके साथ इंटीग्रेशन हो रहा है, dx के साथ, तो कांस्टेंट कौन है y, और यहाँ पे देखो y का हुआ dy, तो कांस्टेंट कौन है 2x स्क्वायर। तो इसको अगर u इंटू वी रूल से खोलेंगे तो यही टर्म बनेगा, माइनस यहाँ पे d ऑफ किसके साथ डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, x के साथ, तो कांस्टेंट कौन है z क्यूब, और यहाँ पे z क्यूब का हुआ 3z स्क्वायर dz, तो कांस्टेंट कौन है x। अभी इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ 2x स्क्वायर y माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ x जेड क्यूब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है c। तो अभी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, नीचे लिख रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन है फाई इज इक्वल टू व्हाट, ये फंक्शन क्या आया है 2x स्क्वायर y माइनस एक्स जेड क्यूब। ये आपका क्या है स्केलर फंक्शन है, लेकिन हमारे ये स्केलर फंक्शन आने के बाद हमें क्या और फाइंड आउट करना है, दैट इज वर्क डन भी फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन के लिए क्या करेंगे, फाई कोई लिमिट देंगे, दैट इज दिस इज योर वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू फाई का लिमिट क्या दिया है उन्होंने 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3 से कहाँ जा रहा है 1 माइनस 4 2, 1 माइनस 4 2 तक जा रहा है। तो यही लिमिट किसको आएगा, इस फंक्शन को आएगा, दैट इज 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब। लिमिट क्या है 1 2 3, 1 2 माइनस 3, और अपर लिमिट है
1 - 4 2। तो देखो क्या होगा, जहाँ पे x है वहाँ 1, जहाँ y है वहाँ -4, तो ये आएगा -8। फिर बाद में माइनस, जहाँ x है वहाँ 1, जहाँ z है वहाँ 2, तो 2 का क्यूब दैट इज 8। ये होगा -8 -8। लोअर लिमिट माइनस करेंगे, क्या आएगा, जहाँ पे x है यहाँ 1, जहाँ y है वहाँ 2, तो ये होगा +4। फिर बाद में माइनस, जहाँ x है वहाँ 1, जहाँ z है वहाँ 3, तो 3 3 × 9, 9 3 × 27, और लोअर लिमिट ये माइनस होता है, दैट इज +27। -8 -8 दैट इज -16, माइनस ये -4 31, तो दिस इज व्हाट -47 यूनिट। दिस इज योर फाइनल आंसर। लास्ट एक एग्जांपल देखते हैं। शो दैट इंटीग्रल ओवर द कर्व 1 to 3 4 xy square plus y cube dx plus x square y plus 3xy square dy is independent of the path। मतलब हमें ये शो करना है कि ये जो इंटीग्रल दिया है ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 2 to 3 4 एंड हेंस इवेल्युएट द इंटीग्रल, और इस इंटीग्रल की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो हमने थ्योरी में देखा है इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ मतलब वो जो फंक्शन दिया है वो इरोटेशनल है या कंजर्वेटिव है। तो हमें पहले ये प्रूफ करना होगा कि ये इसकी कर्ल की वैल्यू 0 आ रही है, दैट इज डेल क्रॉस एफ बार 0 आ रहा है, ये प्रूफ करना है। तो डेल क्रॉस एफ बार कैसे आएगा, आई जे के डैब बाय डैबा एक्स डैब बाय डैबा वाई डैब बाय डैबा जेड, इट्स प्लस माइनस प्लस फंक्शन। अभी देखो dx का कोएफिशिएंट दैट इज f बार क्या बनेगा हमारा, आई जे के आएंगे। ये देखो dx का कोएफिशिएंट दैट इज xy² प्लस y³। बाद में dy का कोएफिशिएंट x² प्लस 3xy², और dz नहीं है तो dz का कोएफिशिएंट 0 आएगा। तो क्या आएगा, i इन ब्रैकेट डब बाय डब y ऑफ दिस 0 माइनस डब बाय डब z ऑफ दिस, यहाँ पे z नहीं है तो ये भी 0, माइनस j डब बाय डब x ऑफ दिस 0, डब बाय डब z ऑफ दिस, यहाँ पे z फिर से नहीं है तो फिर ये भी 0, प्लस k डब बाय डब x ऑफ दिस टर्म क्या आएगा, ये 2 आगे आएगा दैट इज 2xy, और इसका आएगा 3y² प्लस 3y², डब बाय डब y ऑफ दिस ये 2 आगे आएगा, लेकिन लोअर लिमिट माइनस करते दैट इज माइनस का 2xy, और इसका होगा माइनस का 3y² माइनस 3y²। ये दोनों तो 0 है, यहाँ पे देखो प्लस 2xy माइनस 2xy प्लस 3y² माइनस 3y², तो लास्ट टर्म भी 0 हुआ। डेल क्रॉस एफ बार की वैल्यू क्या आई, डेल क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू 0 आया। तो अभी क्या करेंगे, इस वैल्यू ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, ये हमें प्रूफ किया, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस गिवन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, और इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है तो हमारा अभी क्या उन्होंने लाया वो जो इंटीग्रल है उसको भी इवैल्यूएट करना है, तो हमें पहले फाई निकालना होगा। देखो कैसे, डी फाई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा एफ बार डॉट डी आर बार, तो डी फाई इज इक्वल टू एफ बार डॉट डी आर बार, लाइन इंटीग्रल के अंदर जो वैल्यू होती है वो एफ बार डॉट डी आर बार की होती, तो ये हमारा क्या है एफ बार डॉट डी आर बार, दिस इज xy² प्लस y³ dx, फिर बाद में प्लस x² प्लस 3xy² dy। देखो कैसे करेंगे, डी फाई इज इक्वल टू xy² dx, यहाँ पे y के साथ x आ रहा है तो आगे देखो यहाँ पे x के साथ dy, तो यहाँ से टर्म आएगा सेकेंड x²
डी वाई प्लस ये बाद में वाई क्यूब डी एक्स प्लस यहाँ पे डी एक्स के साथ वाई आ रहा है तो यहाँ पे देखो डी वाई के साथ एक्स आ रहा है 3xy² dy। तो कैसे करेंगे, डी फाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ किसके साथ डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, x के साथ, तो कांस्टेंट कौन है y² का होगा 2y dy। अब यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 एडजस्ट करना होगा, तो यहाँ पे 2 लेना है तो यहाँ पे भी 2, और अगर मल्टीप्लाई में 2 लिया है तो डिवाइड में भी 2 लेना होगा 1/2। तो देखो y² का होगा 2y dy, तो कांस्टेंट कौन है x², और यहाँ पे x² का होगा 2x dx, तो कांस्टेंट कौन है y²। तो ये हो रहा है। फिर बाद में यहाँ पे डी ऑफ किसके साथ डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, x के साथ, तो कांस्टेंट कौन है y³, और y³ का होगा 3y² dy, तो कांस्टेंट कौन है x। अभी इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ x² y² प्लस डी ऑफ xy³। तो ये इंटीग्रेशन है तो प्लस कांस्टेंट ऑफ c, ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, तो यहाँ से आएगा फाई इज इक्वल टू क्या होगा हमारा x² y² प्लस xy³ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये हमारा हुआ स्केलर फंक्शन, लेकिन हमें इंटीग्रल की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। अभी स्केलर फंक्शन फाई की वैल्यू क्या आई है, 1/2 x² y² प्लस xy³ प्लस c प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अभी उन्होंने क्या बोला है कि हेंस इवेल्युएट द इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है। तो क्या है वो इंटीग्रल 1 to 2 3 4 xy² प्लस y³ dx प्लस x² प्लस 3xy² dy। अभी ये जो इंटीग्रेशन का अंदर का टर्म है वही हमने यहाँ पे इवेल्युएट किया है। देखो यही टर्म का हमने इंटीग्रेशन लिया है और उसके बाद में ये फाई की वैल्यू आई है। तो हमें क्या करना है, ये जो लिमिट है वो सिर्फ इस फंक्शन को देना है, दैट इज इसकी वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू, मैं नीचे लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू, इसी इंटीग्रल की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस फंक्शन को ये लिमिट देना है, दैट इज 1/2 x² y² प्लस xy³। और जब हम लिमिट देते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हट जाता है, दैट इज 1 to 2, अपर लिमिट देखो 1/2 x² y² दैट इज 3² एंड 4² दैट इज 9 into 16 प्लस यहाँ पे 3 और y³ दैट इज 4³ दैट इज 64 into 3 192 माइनस यहाँ पे x की जगह पे 1 y की जगह पे 2, सो 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2, यहाँ पे x की जगह पे 1 y की जगह पे 2 दैट इज 8 प्लस का 8, लेकिन वो अपर लोअर लिमिट है दैट इज -8। सो 192 minus 2 दैट इज 190 minus 8 दैट इज 182 और ये हो रहा है 2 1 जा 2 2 8 जा 72 182 and 72 that is 254 unit. This is your final answer. So student, I hope आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे हम विद द हेल्प ऑफ लाइन इंटीग्रल वर्क डन को फाइंड आउट करते हैं और स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में मैं ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये जो कि वेक्टर इंटीग्रल के लास्ट 3 थ्योरम है, उनको लेने वाला हूँ। सो आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।